तो धुंधली देवी और आत्मदेव ब्राह्मण देव पंडित जी बड़े संपन्न थे। मतलब वो इतने संपन्न थे कि लोगों के घर में चूल्हे जलते थे, सब कुछ उनके पास ईश्वर की कृपा से था। लेकिन एक दुख इतना बड़ा था कि उसके कारण उनको कहीं चैन नहीं मिलता था। वो निसंतान थे। महाराज, इस दुख को वही समझ सकता है जिसकी कोख अभी हरी ना हो। कुछ दुख शब्द नहीं प्राप्त कर पाता, वो या तो हृदय से महसूस होते हैं या तो नेत्रों से महसूस होते हैं। ऐसे दुख हमारे जीवन के भोग के स्वरूप में हमको मिल जाता है। वो पैसे से दूर नहीं हो सकता। मैं बताऊं आपको, होंगे आप धन्ना सेठ अपने, लेकिन बच्चा अगर नहीं है तो महाराज डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। IVF वाले भी लिखवा लेते हैं कि हम इलाज तो कर देंगे लेकिन बच्चा थोड़ी हम पैदा कर पाएंगे। क्या लिखवा देंगे, साइन करा देंगे आपसे कि जिससे उनके ऊपर आंच ना आवे। तो संतान रूपी दुख से आत्मदेव बेहद पीड़ित, चिंतित और इतने दुखी थे कि उनके समक्ष कुछ सूझ नहीं रहा था। भिखारी आए तो उसको धन दे देते थे, लेकिन उससे निवेदन करते थे कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम संतानवान हो जाए। बड़े दानवीर थे। पत्नी उनकी धुंधली देवी बहुत खूबसूरत थी, अत्यंत सुंदर थी, लेकिन स्ववाक्य स्थापिका थी। मतलब अपनी बात ही मनवाना है, ये उनका विशेष गुण था धुंधली देवी का। ध्यान दीजिएगा, बहुत दिमाग और हृदय से श्रवण करिएगा, बड़ा आनंद आएगा। और प्रश्न भी आ सकता है 1.25 लाख वाला, ये भी याद रखिएगा। तो धुंधली देवी स्ववाक्य स्थापिका, अपनी ही वाणी को मनवाने वाली, नित्यम सुंदरी कहा श्लोक आया, प्रतिदिन बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जीवन में जब हम सिर्फ यह सोचे कि हमारी वाली ही हो तो वो नहीं होता है। यह भी अपने मस्तिष्क में आप लोग सूत्र के रूप में रखिएगा। धुंधली देवी कुछ भी कर ले लेकिन संतानवान नहीं है, बच्चे की चाह पूरी है। एक बार इसी दुख के कारण आत्मदेव इतने दुखी हुए कि उन्होंने सोचा कि अब हम अपना प्राणांत ही कर लें, क्योंकि जीवन में हमें अगर संतान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब आप कल्पना करिए कि क्या कोई दुख इतना भी बड़ा हो सकता है कि जो जीवन ही समाप्त कर दे? ये अपने से हमें प्रश्न करना पड़ेगा। जबकि हर जगह, हर ज्ञान, हर विद्या हमें यह बताती है कि हमें अपना ही भोगना पड़ता है। ये मूर्खता है कि हम किसी भी विषय से, किसी भी एक खास वस्तु से अपने सुखों को और अपने जीवन को जोड़ लें। ये हो तो ही हमें जीना है, नहीं तो खत्म।